इनको सालों को नस्ल नाबूद कर देना चाहिए और घुस करके पाक को कब्जा कर लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ये उंगली ना उठा सके भारत की तरफ। कि महाकाल के तनय हो तुम, हुंकार भरो जग डोलेगा, चुप बैठे हो कब तक बोलो, कब खून तुम्हारा खौलेगा। पाकिस्तान जैसे बेहूदे देश का ये जो आईएसआई के द्वारा और उनके जो आका हैं पाकिस्तान में बैठकर, उनकी ये साजिश है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं। इतना कहना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, अब की जंग छिड़ी से सुन ले मियाँ, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान के पास अपना कोई बजट नहीं, जैसे हम जितना दिवाली में पटाखे उड़ा देते हैं उतनी वहाँ की उनकी अर्थव्यवस्था है। कश्मीर पे हमला नहीं हुआ है, पहलगाम पे हमला नहीं हुआ, ये हिंदुत्व पे हमला हुआ है और ये मुस्लिम आक्रमण है। पाकिस्तानी गालों पर, ये पाकिस्तानी गालों पर भारत के चाटे होते, अगर हमने 2 के बदले 20-30 काटे होते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहलगाम में जो कुछ हुआ, पूरा देश आज गुस्से में है। जिस तरीके से धर्म पूछकर वहां पर लोगों को मारा गया, टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, और पहलगाम जैसी जगह जहां पर क्या कहते हैं कि तमाम जो है वहां पर पर्यटक आते हैं, जगह जगह से, प्रदेश के हर हिस्से से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, वहां ऐसा किया गया। लेकिन उसके बाद जो सियासत का नजराना देखने को मिला, वो अपने आप में एक बेशर्म सियासत को दर्शाता है कि राजनेता किस तरीके की टिप्पणी करते हैं। एक शुभम लड़का था जिसकी 2 महीने पहले शादी हुई थी और उसकी मौत हो जाती है। अखिलेश यादव का विवादास्पद बयान आता है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ, वहाँ नहीं जाऊँगा। मुख्तार अंसारी के यहाँ पहुँच जाते हैं, अपने नेताओं के यहाँ पहुँच जाते हैं, सियासत करने पहुँच जाते हैं, रोज़ा अफ्तार करने पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ये नहीं पहुँचते जहाँ पर पहुँचना चाहिए, जहाँ पर परिवार पीड़ित है, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया और फिर टारगेट किया गया लोग। हमारे साथ ये अधिवक्ता समाज रायबरेली में इस वक्त मौजूद हैं और ये कहा जाता है कि ये समाज ऐसा है जो वरिष्ठतम कनिष्ठतम सब माना जाता है और ये प्रबुद्ध वर्ग में भी आता है, क्योंकि ये लोग इस तरह के केसेस देखते हैं, तमाम तरह के लोगों से मिलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। जो ये हुआ है पहलगाम में, पहली प्रतिक्रिया इस पर आपकी क्या है? पहली प्रतिक्रिया इस पर यह है कि जो पहलगाम में हुआ है, हिंदुओं का नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और ये काला सच है जिसको सभी भारत के देशवासियों को, वो फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस चीज़ को मानना चाहिए कि ये हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आकर इसका कड़ा विरोध करना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि अगर इतिहास से थोड़ा इसे हम जोड़े, जब मुगलों का आक्रमण भारत पर हुआ था तब वहाँ भी पुरुषों को ही मारा गया था, यहाँ भी सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया गया, पुरुषों का पैंट तक खोली गई, उनसे देखा गया कि हाँ ये वाकई में इनका खतरा हुआ है नहीं हुआ। कलमा पढ़ाने की बात हुई कि कलमा पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, और उसके बाद महिलाओं से कहा गया कि मोदी से कह देना। यानी फिर से क्या वही साजिश है? क्या फिर से भारत पर मुगल आक्रमण करना चाहते हैं, या फिर मुगलकारी जो सोच है वो हावी होना चाहते हैं कि महिलाओं को अपने पास रखेंगे और पुरुषों को निशाना बनाएंगे? ये पूरी एक आतंकवादी सोच के तहत हुआ है और पाकिस्तान जैसे बेहूदे देश का ये जो आईएसआई के द्वारा और उनके जो आका हैं पाकिस्तान में बैठकर, उनकी ये साजिश है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसके कारण भारत का हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ मरे कट मरे और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ का मुस्लिम और हिंदू नहीं जगा तो वो दिन दूर नहीं कि जब मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, वो दिन दूर नहीं है कि आज फिर हमको ये दिन देखने पड़ेंगे। तो इसका जवाब कैसे देंगे? अधिवक्ता समाज का जवाब कैसे देगा? अधिवक्ता समाज देखिए प्रबुद्ध समाज है और अधिवक्ता समाज इसका जवाब देने में सक्षम है। जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ते हैं, सैन्य सेनाएं लड़ती हैं, हमारा काम ये है जो देश के अंदर गद्दार छुए बैठे हैं इनको कड़ा जवाब देना और ऐसा कानून लाना है, और जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं इनके ऊपर एनएसए और वेजिंग वार जैसी धारा एक्ट के अंदर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और किसी भी अधिवक्ता को ऐसे बेहूदे, ऐसे देश के जो गद्दार हैं, इनके लोगों की जमानत तक नहीं करानी चाहिए, तब इनको इनकी औकात समझ में आएगी। अखिलेश यादव क्या प्रतिक्रिया? अखिलेश यादव शुभम के यहाँ जाने से मना कर देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया आई है, शुभम द्विवेदी जो क्या कहते हैं पहलगाम में आतंकियों द्वारा शहीद हो गए, मारे गए, तो उनके यहाँ जाने को लेकर जो विवादास्पद इन्होंने बयान दिया है बहुत ही दुखद है। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। वो एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के हैं। अभी अगर ये ऐसा बयान देंगे मैं उनको नहीं जानता हूं, क्योंकि आप तो पूरे प्रदेश के नेता हैं, आप पूरे देश के नेता, जाने माने नेता हैं, तो आपके लिए तो सारा पब्लिक जो है, सारे लोग बराबर है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं उसको नहीं जानता, मैं नहीं जा सकता हूँ? बहुत ही घटिया सोच है, बहुत निंदनीय है। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि गुस्सा लोगों के अंदर है, लोगों के जहन में गुस्सा है कि इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत हुई है, पाकिस्तान हमेशा से करता रहा है। पहले पुलवामा में हमारे 40 जवानों को शहीद कर दिया उसने, अब पहलगाम में। क्या प्रतिक्रिया आपकी? पहली हमारी प्रक्रिया ये है कि इनको सालों को नस्ल नाबूद कर देना चाहिए और घुस करके पाक को कब्जा कर लेना चाहिए,
जिससे कि भविष्य में ये उंगली ना उठा सके भारत की तरफ। जब तक भारत सरकार ये नहीं करेगी, मैं नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि घुस करके इनको ऐसा बदला दे जिससे भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। ये हमारी ऐसी घटनाएं जी ना हो। जी। बताइए कि धर्म पूछ कर मारा गया, कोई जाति पाति की बात नहीं हुई, धर्म पूछा किस धर्म के हो, कलमा पढ़ पाते हो कि नहीं पाते हो, कलमा नहीं पढ़ा, तो इसका मतलब अगर जम्मू कश्मीर जाना चाहते तो आपको कलमा याद रखना चाहिए फिर। जी, अगर इस तरीके है तो यही। दूसरी चीज, इसके जो जिम्मेदार हैं वो हमारे प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही इस तरीके के आतंकवादी पल पोस रहे हैं हमारे प्रदेश और देश में। इन्हीं लोगों जैसे नेताओं के द्वारा पोषित हो रहे हैं वो लोग, क्योंकि ये लोग जो है उसको बढ़ावा देते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। इस वजह से देश में इस तरीके और आतंकवादी गतिविधियां प्रतीत हो रही हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर आप। नहीं, ये हाई है, एकदम सत्य ये घटना है, क्योंकि उनके द्वारा जो कहा जा रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, हम साफ तौर पे कह रहे हैं अखिलेश यादव आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, बढ़ावा बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, शुभम द्विवेदी के यहाँ उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं नहीं जानता, ये एक राजनेता को शोभा देता है? यही तो शर्मनाक है, यही तो सोचने वाली बात है कि अभी ये मुख्तार अंसारी के यहाँ चले जाते, ये कोई मुस्लिम नेता मरता उसके यहाँ चले जाते, और हमारे यहाँ एक आदमी जो है उत्तर प्रदेश का मारा जा रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तुम्हारे पिताजी नेता रहे, और उसको आप जानते तक नहीं कि घटना उसके यहाँ कहते नेता है, जाना कोई चला जाएगा तो चला जाएगा। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसे नेता का हमारा प्रदेश बहिष्कार करता है। अच्छा, ये बताइए कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लोगों में रोष। कई लोग सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी बातें भी लिख रहे हैं, कई अलग तरीके की बातें हो रही हैं। कोई कह रहे हैं कि इस्लाम के लिहाज से सही है जो हुआ है, उनको क्या कहेंगे आप? अब उनके लिहाज से क्या सही है क्या गलत है ये तो उनका अपना स्व विचार है, लेकिन मेरा विचार है कि ऐसे नेताओं का हम पहले बहिष्कार करें जो पोषित कर रहे हैं अपराधियों को। इन लोगों का पहले बहिष्कार हो, वो अपने आप सुधर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में रिपोर्टर्स पहुंचे हैं, वहाँ पत्रकार लगातार सवाल पूछ रहे हैं लोगों से, तो जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आप समझिए कि 10 दिन तक वहाँ रेकी होती है, बाकायदे वो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और बात करते हैं, चीत करते हैं, तब भी मतलब उन लोगों का समर्थन प्राप्त है ऐसा होने के पीछे? नहीं, बिल्कुल उनका समर्थन प्राप्त है। लोकल बगैर समर्थन के इतनी बड़ी घटना हो ही नहीं सकती। वहाँ हथियार कैसे आए ये भी सोचने का विषय है। जब तक लोकल का वहाँ कोई आदमी संलिप्त नहीं होगा तब तक ऐसी गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। क्या सरकार का भी फेलियर, क्योंकि सरकार ने माना कि सुरक्षा में चूक है? नहीं, सरकार का भी फेलियर है यहाँ इस वजह से है कि इतने पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं हमारे देश के बड़े बाहर से, और आपने कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। ये यहाँ कहीं उनकी चूक हुई है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं अधिवक्ता समाज में गुस्सा है, और भी हमारे अधिवक्ता समाज के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरीके से पहलगाम में हुआ, पूरा देश आज गुस्से में है, पाकिस्तान के प्रति लोगों के अंदर जहर आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और इस तरीके से लोगों को मारा गया, और सबसे बड़ी बात है कि धर्म पूछ कर मारा गया, इस पर आप क्या कहेंगे? पहलगाम में सबसे पहले तो पहलगाम में मारे गए जो निर्दोष हिंदू हैं उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। ठीक है, भगवान उनको इस घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बाकी उनके साथ जो कृत्य हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ये मेरे विचार में ये कश्मीर पे हमला नहीं हुआ है, पहलगाम पे हमला नहीं हुआ, ये हिंदुत्व पे हमला हुआ है। और ये मुस्लिम आक्रमण है जो आज से पहले कभी जब भारत में दिल्ली सल्तनत के पहले जब भारत में आक्रमण हुआ था, वही सेम स्थिति आज हो गई है कि आज भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछा, जात पूछी, खतना देखा, मतलब पैंट उतारा। अब उनको हम कलमा याद करें, अपना वो सब कटवा लें, तब उनको ये पता चलेगा कि इसका मतलब है कि हमारे सनातन धर्म पर ये आक्रमण है। और अगर इस पे समय रहते हुए अगर हम लोगों ने विचार नहीं किया और अगर इस पर हमारा हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत ही विभत्स होने वाला है। और अगर यहाँ खतरे में हो सकता है जहाँ आप खड़े हैं, जिस सुरक्षित जगह पर, तो आप सोचिए इस दुनिया में हमारा अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि हिंदू ही जिम्मेदार है इन सबके पीछे? हिंदू जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नेता हैं जो दोगले हैं, दो मुहे नेता हैं। अच्छा। जो इसका कारण है, उनमें से कुछ राष्ट्रीय स्तर के भी नेता हैं, कुछ प्रदेश स्तर के लोग हैं जिनकी बदजुबानी है, पता नहीं वो उनके पैदाइश में ही खोट हो सकती है शायद, क्योंकि वो इतने दोगले कैसे हो सकते हैं, किसी निर्दोष की
हत्या पर इतना मतलब इतने सेंसिटिव नहीं है वो कि किसी के लिए कम से कम संवेदनशील, इतने तो संवेदनशील रह सकते हैं कि अगर उनके घर नहीं जा सकते, किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते तो मुंह तो बंद रख सकते हैं। तो हम तो पहले अपने लोगों, और दूसरा हमारे यहाँ जो वहाँ का जो हमला हुआ है उसकी रेकी करीब पिछले महीनों से हो रही है। हमारा जो एक स्लीपर सेल है जो भारत में उस समय कश्मीर में, जब भारत में वो अमेंडमेंट कश्मीर में लाया गया था, उस समय तक तो कुछ दिनों तक वो एकदम स्लीपिंग मोड में आ गया। जब से कश्मीर में वहाँ सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके वहाँ चुनाव करवा दिया है, चुनाव का रिजल्ट आए 6 महीना नहीं हुआ, उसकी ये पहली घटना है। इसका मतलब है कि वहाँ की तत्कालिक सरकार और वहाँ पर यानी उनको जो संरक्षण पहले मिलता रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ रस के फिर से कुछ वैसा ही होने की कोशिश हो रही है। का बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, पाकिस्तान हमला कर देगा, हमला हमारे ऊपर भी कर सकता है, ये बात कही गई उनके द्वारा। इसको कैसे देखते हैं आप? ये हमला ये बात वो पहले से कहते आए हैं, चूँकि वो पहले से नपुंसक हैं, ठीक है, उनमें उतना मादा पहले भी नहीं था। वो हमेशा, चूँकि वो हमने बताया ना, पूर्व में हमने ये कहा है कि ये हमला देश पर नहीं है, ये हिंदुओं पर हमला है। और चूँकि अब्दुल्ला भी मुस्लिम हैं तो वो इस बात को, इसका विरोध कैसे कर सकते? उनकी हमदर्दी आपसे नहीं है, उनकी हमदर्दी उन लोगों से है, उन मुस्लिमों से है। बस राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो खुलकर ये बात नहीं कहते हैं। अच्छा, कश्मीर वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? कश्मीर वासी कह रहे हैं कि पूरी तरह टूरिज्म बंद हो गया, 10,000 लोग वहाँ से वापस आ गए, अब कोई जाने की बात नहीं कर रहा है। जत्था भी जाने वाला अमरनाथ यात्रा का, बहुत लोग उसमें कमाई करते हैं, कई मुस्लिम्स उसमें कमाई करते हैं। तो अब उनके लिए क्या कहना चाहें कश्मीर वासियों के लिए? जिस कश्मीर की 70% आबादी मुस्लिम है और जिनका जो रोजगार है वो अगर टूरिज़्म ही है, तो वहाँ सर्वाधिक लाभ भी वही उठाते हैं और वही लोग उठा रहे हैं। अगर नुकसान उठाएंगे तब भी वही लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर ये जिस तरह की घटनाएं वहाँ घट रही हैं, उनके जिम्मेदार भी वही हैं, क्योंकि वो वहाँ से, उसमें से 90% लोग जिम्मेदार हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ये देशभक्त हो सकते हैं, हम सारे हिंदू मुस्लिमों को नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ देम वो तो देश के लिए जिम्मेदार कह सकते हैं कि जो वहाँ मुस्लिम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जो पाकिस्तान से कनेक्शन रखते हैं, उनकी वजह से जो बेचारे छोटे मुसलमान हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, जो मदद भी कर रहे थे, कई मुस्लिम ऐसे नाम सामने आए जिनकी मदद पे एक आदिल नाम लड़का, उसकी मौत भी हो गई, उसने मदद की थी जो वहाँ पर जो घायल लोग थे, तो उनको ज़्यादा दिक्कत है। मतलब पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ जो आम मुसलमान है वो भी परेशान है। आम मुसलमान भी, जो आदिल नाम का लड़का है, कोई एक हो सकता है जो नेक इंसान हो, बाकी इस कौम में कोई ईमानदार आदमी है नहीं मेरी नज़र में। क्योंकि कोई एक हो सकता है, लेकिन हमारी नज़र में तो ऐसा कोई आदमी नहीं, क्योंकि सब मौका परस्त हैं और जो आपके साथ घूमते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, मौका मिलेगा तो आपको भी, आपका भी वही हाल करेंगे, गला काट देंगे। गला काट देंगे और क्या क्या काटेंगे कुछ पता तन से जुदा कर देंगे। बिल्कुल, सर तन से जुदा कर देंगे। ऐसा भी है? बिल्कुल। मतलब मुसलमानों भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कहता करना चाहिए नहीं, अब व्यक्तिगत सबका विचार है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। मतलब मुसलमान की वजह से हिंदुत्व खतरे में? बिल्कुल। अभी भी कुछ अगर मेरे कहने से अगर ये इंडोर्स होता हो तब भी तो अलग बात है, बाकी पूरी दुनिया जो देख रही है, अगर उसका इंडोर्समेंट मैं करूं तो हमें नहीं लगता कि लोग मेरे इंडोर्स करने से लोग ये बात जानेंगे। इस दुनिया में अगर सर्वाधिक कारण अगर कहीं है, पूरी दुनिया में कहीं कुछ, तो अब आप उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और भी अधिवक्ता साथी हैं, क्या लगता है आपको कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई है, पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, अनंतनाग नज़दीक था लेकिन पहलगाम में गया वो टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर पैदल नहीं जा सकते, वहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, वहाँ पर पैदल ही जाना होता, रास्ता बहुत गड़बड़ है वहाँ का, वहाँ हमला हुआ और धर्म देखकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये सच बात है कि वहाँ पे हिंदू बहुल्य मात्रा में जाता है और हिंदू वहाँ का टूरिस्ट का सबसे बड़ा, वहाँ की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। और ये सोची समझी राजनीति है पाक द्वारा, विशेषकर हिंदू समाज पे चोटिल करने के लिए। और ये जो हमने अभी तक टाइट रखा था हमारी सरकार ने जो माहौल, अब जो ढीला हो गया है, उसको फिर से टाइट करने का समय आ चुका है। पाक से पूरी तरह संबंध तोड़ देने हैं। जैसे हमारा जो समझौता था नदी वाला, टोटल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमने टूरिस्ट अभी टोटल कहा, हम अपना खाली कर दीजिए, ख़त्म कर दिया। अगर हमने इनको 47-48 में और उसके बाद 62 में, उसके बाद से कहते हैं भाई जब 71 में वार हुआ था, तब अगर तभी ठीक से टाइट कर दिया होता तो ये ना घटना होती ना कुछ होता। डॉक्टर हरिओम पवार का एक शेर है कि ये पाकिस्तानी गालों पर भारत के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले 20 चीज काटे होते। हमको इनके साथ टिट फॉर टैट का अपनाना होगा। अगर इनको अब छूट दी गई तो ये
वही है ना कि उंगली पकड़ाओ तो सर पे बैठेंगे। इनको छोड़ना नहीं है, इन पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाओ, ये अपनी दम पे खड़े नहीं हो पाएंगे। ये आज भी अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं, जो हमने इनको सन 48 में जमीन दे दी थी उसी पे जी रहे हैं। इनके पास खाने के लिए और जीने के लिए नहीं है, आज ये हमसे आंख दिखा रहे हैं। ये जो आतंकवाद की दम पे लड़ रहे हैं ना, इनकी हिम्मत है तो एक बार दोबारा वार कर ले और भारत से लड़ के देख ले, फिर पता चलेगा घर में कौन कौन रहेगा। ये सन 48 में ही बयान था मेजर सोमनाथ शर्मा का कि सर अगर 48 घंटे दे दिया जाए प्राइम मिनिस्टर और 24 घंटे दे दिए जाएं तो लाहौर और 48 घंटे दे दिए जाएं तो पूरा पाकिस्तान भारत में मिला के दे दूंगा। लेकिन वही था कि तब हमारी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि पाकिस्तान पे चढ़ के सारे संबंध खत्म करके अब उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाना है। और कश्मीर में जो घुसपैठिए जो पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों को शरण दे रहे हैं उन पर तुरंत नकेल कसनी होगी, तभी ये समाज बचेगा। क्योंकि आज हिंदू पे है, कल किसी और समाज पे होगा। ये विशेष का टारगेट किया जा रहा है हिंदू समाज को। पूरे विश्व में ये बात चर्चा का विषय है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों, कई ट्रेनिंग कैंप बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट भी इस पर एक्शन नहीं लेता है, वहाँ भी चुप्पी छाई जाती है। क्यों पनाह दी जा रही है, क्यों इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के पास अपना कोई बजट नहीं। जैसे हम जितना दिवाली में पटाखे उड़ा देते हैं उतनी वहाँ की उनकी अर्थव्यवस्था है, जितना हम हिंदू लोग अपने यहाँ पटाखे जला देते हैं उतनी वहाँ की अर्थव्यवस्था है। तो ये करेंगे क्या? ये आतंकवाद करते ही इनको कुछ देश देते हैं पैसा, तो उसी के दम पे इनके यहाँ बजट चल रहा है, तो ये अपने यहाँ आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब समय आ चुका है कि जब यूएन भी इनके यहाँ नकेल कसे और टोटल आतंकवाद को खत्म करने के सारे तरह से बजट खत्म कर दे, इनको टोटल अपने यहाँ के जो वर्ल्ड नेशन है बाहर से जगह सदस्यता खत्म कर दे, तो ये पाकिस्तान पूरी तरह से औकात में आ जाएगा। अन्यथा ये इसी तरह की छुटभैया हरकत करेगा जिसमें हमारे हिंदू समाज अन्य समाज चोटहिल होंगे। अच्छा, ये बताइए, कुछ अपने भारत के भी नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा। शुभम की मौत के बाद उनका जो विवादास्पद बयान आया जिसको लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे नेताओं क्या कहेंगे? नहीं, वो है ना कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि सीमा पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो वो चुनाव का मद्देनजर रहते हुए इन्हें बयान दिया। हालांकि एक नेता जो होता है वो समाज का होता है, किसी धर्म विशेष का, किसी जात का, किसी मजहब का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। तो उनको ऐसा विवादास्पद बयान दिया ना बहुत ही निंदनीय है, जिसकी मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, हर व्यक्ति उनका है। यदि वो अगर नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उत्तर प्रदेश के, तो एक इनकी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो वो सबके हैं। उनको ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए था। इस बयान की मैं निंदा करता हूँ। वो बात अलग है, वो अपनी विचार की चाहे जैसे प्रकट करें। उन्होंने कई बार कहा मैं तो वहाँ प्रचार नहीं करने जाऊँगा, कन्नौज में, नोएडा नहीं जाऊँगा, मेरी सरकार की जगह। तो इनके अपने आते रहते विवादास्पद बयान, ये चर्चा में बने रहने का कारण है, कभी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए। हिंदुओं के लिए क्या कहें? क्या हिंदू अभी भी खतरे में है? हिंदू के लिए तो मैं खाली इतना कहूँगा कि महाकाल के तनय हो तुम, हुंकार भरो जग डोलेगा, चुप बैठे हो कब तक बोलो, कब खून तुम्हारा खौलेगा। अब समय आ चुका है बोलने का, अब खून खौलेगा और अब सही से परिणाम निकलेगा और जंग सीमा पार की होगी, है ना। कि वही है ना कि भेज दिया जाए कश्मीर, क्या करेंगे आप? हमें कश्मीर भेज दिया जाए तो हम तो बस यही करेंगे कि अब हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास हमारी अधिवक्ता समाज की एकता है। हम अधिवक्ता रह के जो कश्मीर में जिन लोगों का अन्याय हो रहा है उनके साथ हम अधिवक्ता के रूप में जो भी अपना हित दे पाएंगे, उनके लिए हित में कार्य कर पाएंगे, वो मैं करने का कार्य करूंगा। करना तो यहाँ पे सरकार को है, और जो सरकार करना चाहेगी वो करे उचित निर्णय। हम तो सरकार के दम पे हम वोट देते हैं, हम उनको बुलाते हैं कि वो आए, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम उनके समर्थन में जो कहेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वो कहें चलना है तो हम चल देंगे, देश के हित में तो हम चल ही सकते हैं। तो देखिए, ये अधिवक्ता समाज है, ये देश का हित चाहता है। आखिरी कमेंट हम लेना चाहेंगे कि क्या लगता है कश्मीरियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, कश्मीरियों के लिए संदेश ये है कि जिस तरह से न्यूज़ वालों ने रिपोर्टिंग किया और सुनने में आया कि कई कश्मीरी भाइयों ने और ऐसी घटना पे हिंदुओं की काफ़ी मदद की है, तो मैं उनको तहे दिल से प्रणाम भी करता हूं और ये संदेश उन तक देना चाहता हूं कि ऐसे किसी भी आतंकवादी सोच को, ऐसी पाकिस्तानी सोच को आईएसआई के एजेंट जो चाहते हैं, जो पाकिस्तान की क्रूर सरकार, गंदी सरकार चाहती है, आप लोग इनके बहकावे में ना आए और कभी भी ऐसे लोगों को शरण और पनाह मत दीजिए, नहीं तो अंत में नुकसान आपका ही होना है, कश्मीरियों का ही नुकसान होना है। और अंत में सिर्फ खाली आप पिसेंगे, ना आपके साथ पाकिस्तान खड़ा होगा, ना पाकिस्तान का कोई वजीर आलम खड़ा होगा। बिल्कुल, ये देखिए, और भी अधिवक्ता समाज के लोग हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान को इतना बड़ा अटैक हुआ, पूरा देश गुस्से में, सोशल मीडिया पर चर्चा है, हर जगह लोग खुलकर बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, अब की जंग छिड़ी तो सुन ले मियाँ, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये अधिवक्ता समाज हमारे साथ है जिन्होंने खुलकर अपना वक्तव्य रखा और बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान की
जैसा कि आजकल ये माहौल चल रहा है कि फेक नैरेटिव्स भी पाकिस्तान द्वारा फैलाया जा रहा है। जैसे अभी एक वीडियो आई थी अशोक कुमार नाम से, जो अपने आप को इंडियन आर्मी का सैन्य अधिकारी बता रहा था, लेकिन अभी उसका खुलासा हुआ है वो पाकिस्तान का एक एक्टर है जो एक्टिंग करता है, उसका नाम क्या कहते हैं अली करके कुछ है, और उसका काफ़ी वायरल भी इस समय चल रहा है। और अब सबसे गलती ये है कि भारत के लोग न जाने किस उसमें आकर कौन से नैरेटिव में, किस घृणा में अपने ही देश को इस गर्त पर ले जाना चाहते हैं कि कोई भी वीडियो आती है उसको वायरल करने लगते हैं, बिना जाने, बिना उसका कोई सबूत जाने, बिना उसके जो है पक्की किसी चीज़ के, उसको बस खाली धड़ाधड़ वायरल कर रहे हैं, जिससे न जाने देश के ऊपर कितना ज़्यादा किस तरह का हिंदू और मुस्लिम आक्रमण यहाँ छिड़ सकता है। और देश के साथ इस तरह लोग गद्दारी करने वाले, इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जब तक कोई चीज़ का पुख्ता सबूत ना मिले, ऐसी कोई भी वीडियो और ऐसे मैसेजेस से बचने का प्रयास करें। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर आमतौर पर ऐसी चीज़ें फैलाई जाती है जिनकी प्रामाणिकता नहीं होती और बिना सोचे समझे लोग उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये कई लोगों के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है, इसलिए सोच समझकर वीडियो को आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी अधिवक्ता साथी ने बताया, तो हम लगातार इस पर चर्चा करें, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और अधिवक्ता समाज से जानना ये भी ज़रूरी था कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार आतंकवाद अपने पैर पसारता जा रहा है और इस तरीके से अटैक कर रहा है भारतवासियों पर, हिंदुओं पर धर्म पूछकर अटैक किया जा रहा है, ये अपने आप में दर्शाने के लिए काफ़ी है कैसे हिंदू खतरे में है या फिर वाकई में हिंदू खतरे में दिखाया जा रहा है, और इसके पीछे क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश है और नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो क्या बता रही हैं। इस पर आपकी क्या राय, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार।